पत्रकार बंधु आए हैं, सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आए दिन से आपने देखा होगा कि सीरम टोली शरण स्थल में पूरी तरीक़ा से लोग, कुछ लोग सामाजिक संगठन के और कुछ राजनीति के अगुवागण पूरी तरीक़ा से वहाँ पर राजनीतिकरण कर रहा है। और क्यों कर रहा है, आज मैं इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। चूँकि एल&टी कंपनी और पथ निर्माण विभाग के द्वारा पहले ही एक आवेदन उन लोगों को नोटिस दिया था कि ये जो ज़मीन जा रहा है उसको भूअर्जन के द्वारा आप लोगों को पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलने की बात हुआ तो एक अरविंद हंस करके है एक व्यक्ति, वो व्यक्ति आपका मतलब कहें तो भूअर्जन विभाग में ये आवेदन डालते हैं, फॉर्म डालते हैं। आप साफ तौर से देख लीजिए कि ये जो 35 लाख का जो डिमांड है वो हमको मिलना चाहिए। और यही व्यक्ति नोटिस को प्राप्त करता है, जो केंद्रीय शरण समिति के नाम से एक नोटिस आया था, उस नोटिस को प्राप्त करने वाला ही व्यक्ति है अरविंद हंस। और ये व्यक्ति को जब 35 लाख जब मिलना था तब इन लोगों ने पूरे तरीक़ा से फॉर्म भर के भूअर्जन विभाग में डाला कि ये 35 लाख हमको मिलेगा के। और उसके बाद फिर क्या किया, भूअर्जन विभाग और एल&टी कंपनी के अधिकारीगणों ने 10 फीट का ज़मीन आपका एल&टी कंपनी ले ली सड़क चौड़ीकरण में। तब लोगों ने विरोध नहीं किया। जब 10 फीट ले चुकी जब एल&टी कंपनी के द्वारा, पथ निर्माण विभाग के द्वारा, लोगों ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये 35 लाख रुपया इनको चाहिए था। और जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं तमाम अगुवाओं को इसमें हिस्सेदारी चाहिए था। जो ने फिर हम लोगों ने जब दोबारा उसमें पेपर दिया तो साफ तौर से कह दिया कि ये ज़मीन गैर मजरूआ आम है। मतलब गैर मजरूआ आम मतलब ये ज़मीन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। तब उन लोगों ने समझ गया कि अब यहाँ से पैसा मिलने वाला नहीं है। तो फिर दोबारा जब चिन्हित किया भूअर्जन विभाग के द्वारा कि 10 फीट और चाहिए, तो हमने उस 10 फीट को कैंसिल करा दिया कि वहाँ पर एक भी इंच ज़मीन अब नहीं जाएगी। और इन लोगों ने फिर उसके बाद मुद्दा बनाया रैंप का, क्योंकि रैंप आज नहीं 1.5-2 साल पहले से बन रहा है। तो जब ये पैसा का हिस्सेदार उनको नहीं मिला तब इन लोगों ने रैंप का मामला को मुद्दा उठाया और पूरी तरीक़े से राजनीतिकरण करते हुए आज रैंप का मुद्दा को राजनीतिकरण करके आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो कल के लोग बंदी कर रहे हैं, इस बंदी को हम लोग कतई समर्थन नहीं करते हैं। चूँकि इसलिए नहीं करते हैं कि हम लोग विकास के पक्षधर हैं, विकास को चाहने वाले हैं, और हम लोग कतई भी हम लोग इस तरह का अनहोनी होने नहीं देंगे। आपको पता चला होगा कि मुख्यमंत्री के पास ले जाने वाले गीता श्री उरांव इसको ले गई थी। अब पूरे संगठन जो लोग अभी विरोध कर रहा है, चाहे राजनीतिक पार्टी को हो, चाहे कुछ सामाजिक संगठन को हो, उन लोगों को ले जाने के संदर्भ में ये भी व्यक्ति उस भीड़ में था। उन लोगों को तुम दिग्भ्रमित करके आज मशाल जुलूस, तो कल पुतला दहन, तो कल बंदी का यही सब कराओगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा समाज में भी जागरूक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज इस बात को जानते हैं कि सरकार से जो गोपनीयता है, जो राष्ट्र हित में है, उसे छोड़ के हम किसी भी दस्तावेज का मांग अगर ITI से करेंगे तो हमें स्वतः वो प्रस्तुत कराएंगे कि ये दस्तावेज हमें मिला है और किसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है बोल के। तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से बस अपने समाज के लोगों से यही विनती आग्रह करना चाहेंगे कि इस दोषी व्यक्ति को, इस 2 धारी तलवार को, ये समाज हित के बोलने वाले जो समाज के विरोधी आदमी जो है, और समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे मिल के पैसा के खातिर, केवल पैसा के खातिर 35 लाख रुपया कोई आम बात है नहीं। 35 लाख रुपया होता है। इस 35 लाख के चलते आज ये आदमी अपने समाज को बलगला रहा है और अपने समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। आदिवासी समाज का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है जिसका नाम है सरहुल, जिसे हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। और सरहुल मनाने के लिए मात्र हमारे पास 10 दिन केवल बचा हुआ है, और इस 10 दिन में केवल समाज के लोगों को बंदी कराओ, तो ये कराओ वो कराओ करके केवल दिग्भ्रमित कर रहा है। तो क्या हम तुम्हारे साथ जाएं कि अपना पर्व त्यौहार मनाएं? 1 साल बाद फिर ये त्यौहार आएगा जरूर, लेकिन उस समय तक क्या हम अपना इस झूठे व्यक्ति के साथ घूमे? नहीं घूम सकते। आप RTI में देखे और निश्चिंत हो जाइए कि RTI से आपको इस पेपर मिलेगा, और इस पेपर के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगा कि 10 फीट का जमीन का पैसा मांग कौन रहा था और आज विरोध करने में भी खड़ा कौन है। आप लोग
इससे पूर्व सिरमटोली न्यू गार्डन में जो सभा हुई थी, उस सभा में इस व्यक्ति को आपने देखा होगा, चिन्हित किया होगा, अरविंद हंस को। ये बैठे हुए थे सब समाज के बीच में, मतलब चोर भी समाज के बीच में बैठ के सिपाही का काम करने खोजता है। तो क्या इसको कतई बर्दाश्त करेगा समाज? कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे जब तक तुम्हारे बारे में नहीं जान रहा है तब तक तुमको तो अपना समाज का आदमी मान रहा है, लेकिन जिस दिन तुमको एक एक व्यक्ति जान जाएगा कि तुम चोर हो, तो फिर तुमको समाज से खदेड़ने का काम नहीं करेगा, तुमको मारने का काम करेगा। उस समय तुमको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ, समाज को दिग्भ्रमित मत करो। समाज हमारा बहुत भोला भाला सीधा साधा समाज होता है। इस समाज में 3 चीज के मुख्य रूप से लेके चलते हैं, जल जंगल जमीन। अरे जल जंगल जमीन से जुड़े लोग हैं, जल जंगल जमीन के बारे में जानते हैं, जल जंगल जमीन के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। तो तुम पढ़े लिखे हो के, ये एक प्रिंसिपल भी है, अरविंद हंस एक प्रिंसिपल है, ये पढ़ाते लिखाते भी है बच्चों को। तो क्या तुम यही एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? तुम खतियान देखने नहीं जान रहे हो, खतियान पढ़ने नहीं जान रहे हो। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चोर बन रहा है आज के दिन में, और समाज को भी बलगलाने का काम कर रहा है। ऐसे समाज के जो दोषी हैं, जो चोर किस्म के आदमी हैं, ऐसे लोगों को समाज कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला दिन में इसे मारने का काम करेगा, और उस समय बचाने वाला इसका घर परिवार का भी इसको नहीं मिलेगा। क्योंकि आप अपने घर में सब कुछ कर सकते हैं, समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं। समाज होता है, समाज है तो हम हैं, समाज से ही सारा चीज़ चलता है। और समाज का जो नियम है उसको आपको मानना होगा, ये नहीं कि दोहरा नीति चलना होगा। पैसा के लिए आप कुछ भी कीजिएगा, ये कभी नहीं।